हाय एवरीबॉडी, सो वी आर स्टार्टिंग विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. आई एम स्टार्टिंग विद पार्ट 1 एंड ग्रेजुअली वील बी कवरिंग द फुल सिलेबस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स. अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें डिज़ास्टर की तो UNISDR के अकॉर्डिंग डिज़ास्टर इज़ एनी इवेंट दैट कॉजेज ह्यूज लॉस ऑफ ह्यूमन मटेरियल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. और ये जो है वो डिसरप्ट करती है लाइफ ऑफ कम्युनिटी एंड इज़ बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी. अब इसमें हम अगर बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, तो अगर हम बोलें क्लाइमेट चेंज, क्या क्लाइमेट चेंज को हम एक डिज़ास्टर कह सकते हैं? अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो जो जैसे कि क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, आइलैंड मेल्टिंग होगा, जो आइसबर्ग्स हैं वो भी मेल्ट हो रहे हैं, आपको पता ही है. 30% ऑफ कोस्ट लाइन इरोजन यानी बीच इरोजन जैसे कि एग्जाम्पल है, आइसलैंड जैसे मेल्ट होते हैं, राइट. देन सी लेवल राइज और काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो ये लॉन्गर टर्म में हो रहा है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. देर आर सम अनकन्वेंशनल इवेंट्स दैट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर डिजास्टर्स बट इन प्रोलॉन्ग टाइम हॉराइजन्स. तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट का, हम इनको अनकन्वेंशनल डिजास्टर्स में भी लगा सकते हैं. अब जैसे कि हम क्राइसिस की बात करें तो क्राइसिस इज़ डिफरेंट, क्योंकि इसमें ये कोई भी एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है जिसमें कि ह्यूज चेंज हो सकता है एंड इट इज़ मोस्टली नेगेटिव. इफ़ वी मैनेज द सिचुएशन वेल देन वी कैन अवॉइड डिज़ास्टर. सो अगर हम इस सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे तो डिज़ास्टर अवॉइड हो सकता है. जैसे कि हम बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी का. जो भोपाल गैस ट्रेजेडी उस टाइम भी काफ़ी पहले से कुछ जो इंजीनियर्स थे उन्होंने वार्न कर दिया था कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और क्योंकि उस टाइम मैनेज नहीं करा तो दैट लेड टू डिजास्टर. क्राइसिस मैनेजमेंट हैज़ मोर फोकस ऑन प्री डिजास्टर एक्टिविटीज़ टू मैनेज एमरजेंसी सिचुएशंस. बट जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है ये दोनों प्री एंड पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज़ के बारे में है. इट हैज़ ब्रॉडर स्कोप. इसमें हम ये भी कैसे करेंगे कि डिजास्टर से पहले की हमें क्या चीज़ें रखनी चाहिए ध्यान में और बाद में क्या रखनी चाहिए. देन वी कम टू हैजार्ड. नाउ हैजार्ड, अब जैसे कोई भी सब्सटेंस या फिनोमेना जो जिसके पास पावर है टू कॉज ह्यूज लॉस, दैट इज डिजास्टर. हैजार्ड एक्सप्लॉइट्स द वल्नरेबिलिटीज ऑफ अ कम्युनिटी और इंफ्रा टू कॉज डैमेज. जैसे कि हम बात करेंगे हैजार्ड की, मिथाइल आइसोसाइनाइड ले लिया मैंने, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो केमिकल है. अगर ये एक्टिवेट हो जाती है तो क्राइसिस हो जाता है. अब जब ये गैस लीक करना स्टार्ट कर देगी तो क्या होगा, इससे डिज़ास्टर हो जाएगा अगर ये मैनेज ना हो पाए. जब मैनेज नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, डिज़ास्टर हो जाएगा. नेचुरल हैजार्ड्स हमारे फ्लड्स, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें भी. तो जब हम कोई हज़ार्ड है उसको हम जैसे वो एक्टिवेट हो गया है, वो क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया. अब जैसे गैस ने लीक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, या फ्लड ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, बट वी कुडंट मैनेज इट, तो ये डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाता है. देन वी कम टू रिस्क. टोटल अमाउंट ऑफ डैमेज दैट कैन हैपन ड्यू टू अ हैजार्ड. ये क्वांटिटेटिव मेजर है. डिजास्टर मैनेजमेंट में जो रिस्क आपका कैलकुलेट होता है, ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है, रिस्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैजार्ड, देन वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजर डिवाइडेड बाय कैपेसिटी. इसको आप लर्न कर लो. वील बी डिस्कसिंग ऑल दीज टर्म्स. तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, इट एम्स टू रिड्यूस और मिनिमाइज द रिस्क एंड डैमेज. कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है हमारा मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन टू हैंडल क्राइसिस सिचुएशन एंड अवॉइड डिजास्टर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हमारा रिस्क है वो डिक्रीज जाएगा. किसी भी हमारी जो एबिलिटी है, कैसे हम इस क्राइसिस को हैंडल करें या अवॉइड करें इस डिजास्टर को, तो वही चीज़ है. एक्सपोजर होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल और इंफ्रा प्रोन टू बी डैमेज बिकॉज ऑफ हैजार्ड. हैजार्ड की वजह से जो लोग इफेक्ट होंगे उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर. देन वल्नरेबिलिटी, ये होता है वीकनेस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंफ्रा और कम्युनिटी दैट मेक्स इट लाइबल टू बी डैमेज बिकॉज ऑफ अ हैजार्ड. हैजार्ड की वजह से जो भी प्रॉब्लम, जैसे कि हम इंफ्रा की बात करें तो कई हाउसेज, जैसे कि अगर हम बात करें वुडन हाउसेज की, उनमें फायर अटैक, जैसे फॉरेस्ट फायर होते हैं तो वो जल्दी पकड़ेंगे ना आग, तो इंफ्रा में ये दिक्कत. अब जैसे कम्युनिटी की बात करें तो ओल्ड पीपल, स्मॉल किड्स, विमेन, ये सारे वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं. तो ये होते हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं, ओके, जिनकी लाइबिलिटी है टू बी डैमेज्ड
हैज़ार्ड की वजह से। अब मैं ये नहीं बोल रही कि मेन नहीं होंगे, बट कंपैरेटिवली अगर हम ओल्ड पीपल की बात करें, अब कोई फ्लड आ गया है या कोई कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ज़्यादा मोबाइल उसमें कौन होगा, आपको पता है कौन इमोबाइल होगा? ओल्ड पीपल, जो कि उतना नहीं भाग पाएंगे या बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं। टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज। नाउ फिजिकल वल्नरेबिलिटी, physical weakness in infra, physical proximity to a hazard and physical characteristic of infra. Now I will talk about टर्की में जो तुर्किया बोलते, अब तो इसका नेम चेंज हो गया, सीरिया, 50K पीपल डाइड. नाउ इट डिपेंड्स ऑन इंफ्रा ऑल्सो. वीक बिल्डिंग्स जो है वो ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के, एंड वीक ब्रिजेस, जिसकी एग्जाम्पल मोरबी ब्रिज, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, देन इट कोलैप्स्ड. Houses in flood zone area are prone to floods. Wooden houses less prone to earthquake, more prone to fire. Example, buildings whose natural frequency matches earthquake frequency are more likely to fall. जैसे आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस के बारे में, राइट? जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, अगर वो हाउस है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड से, तो क्या होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो जल्दी फॉल हो जाएगा. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, सो यू कैन कोट देम व्हेन यू राइट योर आंसर्स. इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की बात करें, सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज. अब जैसे श्रीलंका है, ये डेट ट्रैप में चाइना ने फंसा रखा है, राइट? और बाकी हम बात करें, इसके पास शॉर्टेज है फॉरेक्स की, है ना. पुअर पीपल हैं, होमलेस है, दे आर मोर प्रोन टू डैमेज इन फ्लड्स, हीट वेव्स, कोल्ड वेव, ये लैक ऑफ मनी की वजह से. अब लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, तो जैसे कि कोविड के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर्स वर लैकिंग. समटाइम्स डिजास्टर में जो रिसोर्सेज है वो, उनका सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो जाता है. सोशल वल्नरेबिलिटी. अब जैसे कि दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी दैट हैव लो सोशल कैपिटल are considered to be more socially vulnerable. As per OECD, social capital is interconnected network in the society that enables them to work towards a common goal. एक common goal के लिए वर्क करते हैं ये, राइट? अब कुछ सेक्शंस है जो कि सबसे ज़्यादा सोशली वल्नरेबल है, जैसे कि एल्डरली, चिल्ड्रन, डिसेबल्ड, माइनॉरिटी, विमेन, इमोबाइल और वल्नरेबल. इनको हमें सबसे पहले रेस्क्यू करना चाहिए, कि इनको जो इमोबाइल होते हैं और वल्नरेबल होते हैं. देन एजुकेशनल वल्नरेबिलिटी में हम आते हैं. सो इट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट व्हाट टू डू इन क्राइसिस. हमें पता नहीं क्या करना है. जैसे कि कोविड में पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट द मास्क, इवन सैनिटाइजेशन के बारे में नहीं पता था उनको. ये भी नहीं पता था कि कैसे कैसे एंटर हो सकता है कोविड. सो व्हाट प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक. नॉट ओनली दिस, वी कैन ऑल्सो कंसिडर एग्जाम्पल्स लाइक अर्थक्वेक आता है, तो उसमें हमारे क्या मेजर्स होने चाहिए, और इफ़ देर इज़ अ फ्लड, कुछ भी ऐसे डिजास्टर आता है, सो हाउ टू मैनेज इट. पीपल लैक दिस एजुकेशन, बट एज एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको सब पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन टेक डिसीजंस विच आर बेटर एंड एप्रोप्रिएट एट दैट मोमेंट. एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी. देखिए यहाँ पर रोड़ा फाटक इंसिडेंट हुआ था अमृतसर में, इफ़ यू नो, कि यहाँ पर 60 पीपल दे वर किल्ड वाइल वॉचिंग दशहरा सेलिब्रेशंस. ये लोग क्या, रेलवे ट्रैक था और यहाँ पर जो है दशहरा सेलिब्रेशन हो रहा था. दशहरा सेलिब्रेशन में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस नॉइस. सो देखिए यहाँ पर दशहरा सेलिब्रेशन हो रहा था, तो यहाँ पर लोग काफ़ी गैदर हो रहे थे, ये रेलवे ट्रैक्स में खड़े थे. They couldn't hear the sound of the train. It was coming. And therefore 60 people were killed. Communities that don't give priority to safety are more vulnerable. Environmental vulnerability. Degradation है जो environment का, या loss हो रहा है जो, example हो गया air pollution, land degradation. As administration, हमें आइडेंटिफाई करना है वल्नरेबिलिटी, हमें रिड्यूस करना है या रिमूव करना है वल्नरेबिलिटी, एंड वी हैव टू बिल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है. अब जैसे कि हम उत्तरकाशी टनल की बात करें, सो इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच लगना चाहिए. दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, वील बी स्टडिंग इट अभी. ऑडिट शुड बी डन टू प्रिवेंट फ्यूचर कैजुअलिटीज़. अब देखिए
और भी ये जो प्रॉब्लम आई थी जिसमें हमारे वर्कर्स फंस गए थे, देखिए हमें ये सब चीज़ें का पता रहना चाहिए कि कहाँ पर टनल्स बनाने, कहाँ दे आर फिट, क्योंकि आपको पता ही है उत्तरकाशी इज़ अ प्लेस, वहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स ज़्यादा हैं और वहाँ पर आपको पता ही है जैसे कि आप जितने पास हिमालयस के हिमालयस आर ग्रोइंग, तो हमें पता रहना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं नियर फ्यूचर में। और हमारा ये भी होना चाहिए अप्रोच कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम पहले से सारे मेजर्स अच्छे से कर लें, डिसाइड। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आर टू बी प्रोवाइडेड बिफोर एंड आफ्टर। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये ध्यान रखना चाहिए जैसे कि कोई डिजास्टर होने से पहले उसके अच्छे से मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो पोस्ट डिजास्टर कम से कम कॉस्ट तो बचेगा। अब आप खुद सोचिए, डिजास्टर हो गया है, काफ़ी लोग किल्ड हो गए हैं या फिर कोई डिस्प्लेस हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो उस टाइम कितना पैसा वेस्ट होता है रीस्ट्रक्चर करने में, रिहैबिलिट करने में। तो इससे पहले हम पहले से ही सब कुछ सही से कर लें। नाउ अप्रोचेस टू डिजास्टर मैनेजमेंट, रिएक्टिव अप्रोच, रिलीफ सेंटरिंग, ऑल फोकस इज ऑन पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटीज़। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। सारा जो फोकस है वो किस में? पोस्ट डिजास्टर एक्टिविटी में है, यानी रेस्क्यू में, रिकंस्ट्रक्शन में, रिलीफ में। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट डिजास्टर या कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती है। दिस अप्रोच वॉज फॉलोड इन इंडिया बिफोर बट इट प्रूव इनएफेक्टिव। एवरी टाइम डिजास्टर स्ट्रक आर डैमेज वॉज सेम बिकॉज आर कैपेसिटी डिड नॉट इंक्रीज। अब जब एक डिजास्टर हो गया तो उससे हमें सीखना चाहिए ना, ताकि हम आगे जाके कुछ ऐसा करें। मतलब हमें पहले से ये करना है कि हमें वॉर्न हो जाना है। अब जैसे कोई डिजास्टर आया, अब हम आगे के लिए वॉर्न हो जाएं कि आगे जाके ना हो तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं। नाउ प्रोएक्टिव, होलिस्टिक, डेवलपमेंटल या साइक्लिक। अब देखिए बात करें, डिजास्टर आया तो रिस्पॉन्स होगा, देन रिकवरी होगी, देन प्रिवेंशन, देन मिटिगेशन एंड प्रेपरेशन। ये हमारा होता है प्री डिजास्टर में। नाउ पोस्ट डिजास्टर में इम्पैक्ट असेसमेंट, रेस्क्यू, रिलीफ, रिकंस्ट्रक्ट और रिहैबिलिट, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, जैसे कि चारधाम प्रोजेक्ट है, ये एक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। सो जो रोड्स और इंफ्रा है दे शुड बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर रिस्क। इस तरीके से बनानी चाहिए ये रोड्स कि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें लैंडस्लाइड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो यहाँ डिज़ाइन से लेकर हमें सब कुछ डिसाइड करने कहाँ कहाँ से रोड निकलेगी इसको करेक्ट करने के लिए। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं प्रोएक्टिव, होलिस्टिक वगैरह के बारे में। प्रोएक्टिव मीन्स इट टेक्स स्टेप बिफोर द डिजास्टर। पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है कैसे क्या मेजर्स रहेंगे ताकि आगे कोई डिजास्टर ना हो। होलिस्टिक, इट टेक्स ऑल फेसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू कंसिडरेशन। इंटीग्रेटेड और डेवलपमेंटल, while making developmental plans disaster management is taken into consideration। जैसे कि हमारा इंफ्रा हो गया हिमालयन रीजन का, हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कि वहाँ पर कैसी वल्नरेबिलिटी है, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ सकती, क्या लैंडस्लाइड आएगी, क्या वहाँ पर कोई और प्रॉब्लम है, फ्लड हो सकता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए चलना है। डेवलपमेंटल अप्रोच इसको बोलते हैं। साइक्लिकल में होता है, इसमें हमें कांस्टेंट एफर्ट्स चाहिए, एफर्ट्स विल नेवर स्टॉप। नाउ प्रोएक्टिव अप्रोच इज मोर यूजफुल एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क बिकॉज बाय टेकिंग स्टेप्स बिफोर द डिजास्टर वी कैन रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय द डिजास्टर। प्रोएक्टिव अप्रोच बहुत सही है क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। This reduces overall loss and overall resources needed for response and recovery. So this was part 1. We will be continuing part 2. Thank you for watching the video and have a good day. Bye.